सबसे औला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हर सुन्नी का अकीदा है कि हमारे नबी सबसे आला है, बेशक सबसे औला। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। अगर आप भी थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा। ये तो अकीदा है ना कि नबी सबसे आला है, तो फिर पुकारिए ना नबी को। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने लगे आला हदरा, कलामे आला हदरा, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। माशाअल्लाह, कितना आला है, कितना औला है। हम कहें तो हमारी बात है, हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब का इनकी बात है, कारी तारीफ रजा साहब का इनकी बात है। इख्तियार है माने ना माने, लेकिन अगर कुरान कहे तो फिर कलाम खुदा है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फिर अल्लाह का कलाम है। आओ कुरान से सुनते हैं कितना आला है हमारा नबी। ताजदार मदीना वालियों कायनात मुस्तफ़ा करीम की अजमतों का बयान कुरान में जगह जगह मौजूद है। एक दो जगह नहीं, मुताअद्दिद मकामात, बल्कि यूं कहिए जो मेरे इमाम ने कहा, सारा कुरान गोया मेरे नबी की अजमतों का ऐलान कर रहा है। परवरदिगार आलम ने सारे कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब की अजमतों का ऐलान किया है। और किस दर्जा ऐलान किया है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के चेहरे का बयान कुरान में फरमा दिया। वद्दुहा कहकर चेहरे मुस्तफ़ा की अजमतों का ऐलान किया गया। वल्लैलि इज़ा सजा कहकर अल्लाह ताला ने आका की जुल्फों का बयान कर दिया। ताजदार मदीना के वजूद मुबारक का मुकम्मल कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। यासीन ताहा कह के पुकारा, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर कह के पुकारा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में, आइए उसी कुरान की उस सूरत को पढ़ते हैं जो आका की अजमतों के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई है। परवरदिगार आलम ने कुरान
मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? समझ में आ रही है आपको? अगर तबीयत आपकी ठीक ना हो किसी की तो आप बताएं, सुने बेदारी से, मोहब्बत से। और किसी को जाना, उठकर जाना है, किसी को जाना हो तो चले जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि जबरदस्ती आप सुने। हाँ, अगर दिल से सुनना है तो बैठे, नहीं तो आप जा सकते हैं जितनों को जाना। यहाँ अगर 20 आदमी भी रह गए मैं उनको खुशी से सुनाऊंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। मैं सुनाने आया हूँ तो सुनाकर ही जाऊंगा, तो अफरा तफरी ना करें। ए बच्चों नीचे बैठो, गड़बड़ नहीं करना कोई भी। और आप लोग अगर अंदर आ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। रोड पे बैठने की क्या जरूरत जब इंतजाम किया गया है। इंतजाम नहीं किया गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, जहां खड़े हो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की अजमतों का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने बता दिया क्या शान मुस्तफा है, क्या मकाम मुस्तफा है। परवरदिगार ने फरमाया अजमत महबूब की ये है, मकाम मर्तबा महबूब का ये है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब तुम्हें इतना अता किया जाएगा, इतना अता किया जाएगा, इतना नवाजा जाएगा, इतना नवाजा जाएगा। कायनात देखेगी, दुनिया देखेगी, आपकी अजमतों को दुनिया देखेगी, आपके मकाम मर्तबे को दुनिया देखेगी। क्योंकि अल्लाह ने जब बनाया तभी अल्लाह ने हबीब की अजमतों का ऐलान किया, जब बनाया तभी अजमतों को बढ़ा दिया। गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम के महबूब जिनका हम जिक्र सुनने बैठे हैं, ताजदार मदीना की शान क्या है, अल्लाह अकबर। गौर करो, परवरदिगार आलम ने जैसा आका को बनाया अल्लाह ने किसी और को ऐसा बनाया ही नहीं, जो शान अता की किसी और को नवाजा ही नहीं। हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, दुनिया के पहले इंसान है, पहले बशर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, नबूवत और रिसालत का ताज अता किया, बड़ी शान अता फरमाई, मौजिज़ात अता फरमाए। मगर याद रखना वो आदम है जिन्हें सफीउल्लाह का खिताब मिला है। आगे बढ़ो, हजरत शीस पैगंबर अल्लाह ने बहुत नवाजा, बड़े मरातिब बुलंद फरमाए। परवरदिगार आलम ने खलीफतुल्लाह का खिताब अता फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबऊस किया, नबूवत और रिसालत का ताज अता किया। अल्लाह ताला ने इज्जतों की मसरतें अता फरमाई। हजरत मूसा को नवाजा, हजरत ईसा को नवाजा, हजरत दाऊद ज़करिया को नवाजा। सारे रसूलों को, सारे नबियों को अल्लाह ने नवाजा, सबको इज्जतें अता फरमाई, सबको मनसब अता फरमाए, सबको मकाम मर्तबा अता फरमाया। मगर किसी को कलीमुल्लाह का खिताब दिया, किसी को ज़बीउल्लाह का खिताब दिया, किसी को खलीफतुल्लाह का खिताब दिया, किसी को सफीउल्लाह का खिताब दिया। ये शान फकत ताजदारे मदीना की है, तुम्हारे मेरे आका की है कि अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने प्यारे रसूल को, तुम्हारे मेरे आका को हबीबुल्लाह का खिताब अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, नवबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस है। जानते हैं बहारें कब आई हैं दुनिया में? जब मेरे मुस्तफा आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजदार मदीना जब तक दुनिया में नहीं आए, कायनात में अंधेरा, जुल्म का अंधेरा, जबर की तारीकी, कुफ्र जुल्मत की हर तरफ, जिस समत भी देखिए, दुनिया के जिस गोशे पर, जिस खित्ते पर नजर डालिए, जुल्म ही जुल्म है।
जबर ही जबर है, कुफ्र ही कुफ्र है। जुल्मतों में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, जुल्मतों की तारीकियों को मिटाने के लिए मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए। वाह वाह वाह। आए तो किस शान से आए, कहने वाले ने कहा तय करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जहन करीब करें। अब मैं आपको जरा सा आका की अजमतें समझाता हूँ, मकाम मुस्तफ़ा बताता हूँ। अल्लाह ताला ने जो रसूल मुझे और आपको अता किया, बाइख्तियार अता किया। इख्तियारात अल्लाह ने बड़े अता फरमाए, बड़ा नवाजा। ताजदारे मदीना कानून गो भी है, कानून साज भी है। अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात और रब के कवानीन बंदों तक पहुंचाने वाले भी, और जब मर्जी चाहे उन कवानीन में तब्दीली करने वाले भी। आज इधर दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मसला बताएगा, कानून समझाएगा, मगर गौर करो अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की किताब कुरान मजीद मौजूद है। कुरान मजीद से जो तमाम कवानीन जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा शरई अहकामात हैं, कोई भी बड़े से बड़ा मौलवी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, कानून वही बताएगा, बदलाव नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता। और जो तब्दीली बदलाव तरमीम करने का ख्याल करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। जो बदलाव करना चाहेगा वो खुद बदल जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी, उसके मामलात बदल जाएंगे, मगर याद रखना न शरीयत बदलेगी, न कानून खुदा बदलेगा, न कुरान बदलेगा, न आका का फरमान बदलेगा। कहने वाले ने तो कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कानून खुदा में किसी की मजाल नहीं, जो बदलाव कर सके, तब्दीली कर सके, मगर मेरे आका की जात है, फकत मुस्तफा करीम की जात है। अगर चाहे तो कानून भी बदल दे, अगर चाहे तो कानून तब्दील कर दिए जाए। अब सुनो, मर्द को सोना पहनना हराम है, सोना पहनना मर्द को, यह अलग बात है कि अब पहना जा रहा है। बाज मर्द सोने की अंगूठियां, सोने की चैने गलों में पहन के, और छपरी लोग जितने होते हैं ना, छपरी, ये लफ्ज ये नौजवान जानते हैं, जितने छपरी किस्म के लोग हैं वो बड़ी चैन वैन, ये वो अंगूठियां, लेकिन ये शरई तौर पर नाजायज और हराम। मगर गौर करो मेरे अजीजों, अंगूठी चांदी की पहनना जायज, एक पत्थर वाली, एक नगीने वाली, 4.5 माशा की अंगूठी चांदी की पहनना मर्द को जायज। सोना पहनना हराम है, चैन पहने तब भी हराम है, अंगूठी सोने की पहने तब भी हराम है। मगर सुनो सुनो, जब आका पहनाए तो फिर कानून बदल जाता है, जब मुस्तफा पहनाए तो कानून बदल जाता है। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने पहना दी अंगूठी। कौन सी पहनाई? सोने की पहना दी। अब ये सहाबी आका की बारगाह से चले, अब ये सबको दिखाने लगे, और क्यों ना दिखाए, जब मुस्तफा पहनाए तो ये क्यों ना इतराए। सबको दिखाने लगे, इतराने लगे, ऐ लोग
नजर पड़ी है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ये सोना पहनना तो हराम है, क्योंकि कानून शरीयत का यही है, मर्द को सोना पहनना नाजायज हराम है। तो हजरत उमर ने फरमाया नाजायज। उसने कहा हाँ लेकिन मैंने पहनी है। कहा तूने किस लिए पहनी है जबकि नाजायज है। हजरत उमर का जब इसने गुस्सा देखा, जलाल देखा, कहने लगा ए उमर फारूक आजम, गुस्सा न करना, नाराज न होना, ये मैंने नहीं पहनी, मेरे आका ने पहनाई है। तो जब आका पहनाए तो कानून बदल जाता है, जिसके लिए आका चाहे उसके लिए बदल जाता है। ताजदार मदीना ने पहनाई, कानून बदल गया। और आगे बढ़ो, एक इंसान मेरे आका की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, रोजा टूट गया, बल्कि तोड़ दिया। रोजा आगे रमजान है ना, बाज लोगों पर रोजे बड़े गिरा, बड़े भारी गुजरते हैं। रोजा रखवा दो, अल्लाह अल्लाह करके रोजा रख लेंगे और दोपहर आते आते इनकी हालत खराब हो जाती है। रोजा तो रख लिया मगर दोपहर आते आते हालत खराब। और बाज तो ऐसे दोपहर आते आते कहने लगते हैं आज का दिन बस पूरा हो जाए, कल से अल्लाह माफ फरमाए। रखते हैं रोजे आप लोग? रखते हैं ना, फर्ज है, रखा करें। वरना हमने तो देखा है मुसलमान कहलाने वाले, टोपियां सरों पे सजाने वाले, जुमे के दिन पक्के नमाजी बनने वाले, रमजान के आलम में, रमजान के दिनों में, रोजे के वक्त में रास्तों पे खड़े होकर बीड़ियों में दम लगाते हैं, रास्तों पे खड़े होकर सिगरेटें नोश करते हैं। अलल ऐलान भीट बन गए, इतने बड़े भीट बन गए। अलल ऐलान शरीयत का मजाक। चोरी और सीना जोरी जिसको कहते हैं। कितने ऐसे जो रोजा ही नहीं रखते और कितने ऐसे जो रखते हैं मगर 2-4 रखेंगे, फिर 2-4 दिन का ब्रेक लेंगे, आराम लेंगे, फिर रखेंगे 2। ये डग्गा मारी वाले 2 रख लिए फिर छुट्टी, 3 रख लिए फिर छुट्टी। रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए, चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीजों, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा। इबादत इतनी आला, इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े, नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नीयत की हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है, कोई ज़कात दे उसका भी पता लगता है, कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं होगी कि ये रोजे से है। अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं अता करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया।
अपनी किस्मत को फोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा यह है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है। 60 रोजे। कहने लगा हुजूर एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में। 60 रखने की ताकत कहां मुझ में, कमजोर आदमी। हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। या अल्लाह मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? तुम्हारे मेरे आका बाइख्तियार ताजदारे मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदारे मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बाइख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं, मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ न कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ न कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाह मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आकाए कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, ये खजूरें हैं, आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आजा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा,
गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं, आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं तो खुद फाकों में गुजारता हूँ। इतना सुना है ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आया, आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजाम कुदरत है, रात को सितारे चमकते हैं, निजाम कुदरत, चांद की चांदनी होती है, निजाम कुदरत, सूरज की रोशनी दिन में होती है, निजाम कुदरत, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, निजाम कुदरत है, कानून खुदा है कि नहीं। पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में जाकर डूब गया, लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है आप? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है, लेकिन मैं माफ करना कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए, उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को, उसने कॉमेडी की उर्सों में। क्यों? क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, बड़े मस्त मगन हो के सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की। जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं,
तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक फिरकावारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हों। अगर अब भी अक्ल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हाथ आएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए, और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना, जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे तो बाबरी क्या तेरे महल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, बहस चल रही है इस पर। और क्या है वहां पे, कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है, 16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी। 15 या 16 साल की उम्र तक कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो कुछ नहीं बनेगा। वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता। वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन, समझ रहे, 5-5 किलो आज भी फैला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है, तुम्हें पिलाता कौन है। चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो न कोई मोदी खिलाता है, न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हमें? कौम का खजाना है और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था।
क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन, तो ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे। और जब 5-5 किलो खाते रहोगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे, जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है। कहा पिलाता कौन है? कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझे सजदा करो। है लोगों, यही तो हुआ। जाहिल पहले बना दिया था, ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। यही तो हुआ, फिर फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे कौम उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताए उसी को सच समझ ले कौम। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे पल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान तो इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को ढहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी।
वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। तो लोगों कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? आप कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना दिया। मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यहीं आप जितने बैठे हो यहीं नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं, जहां तक जाए जो भी सुने। मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना, मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जिधर से गुजरेंगे तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठ कर कुरान पढ़ेंगे, वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे, तो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएगी। हम जहां खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो, सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो अब मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाएं। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीज़ों, ज़मनन बात चल पड़ी है। एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना।
क्या है कुरान। आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता। नौजवान तबका ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? तो कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए? 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बैठ के भी इसे गाना चाहिए? उसके बिना कव्वाली म्यूजिक गाना था ये कव्वाली? अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ। 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाने आया, उस पे भी इसे म्यूजिक चाहिए? मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं नहीं, बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। मैंने कहा इतनी सी देर में बाल कटाने में तुम्हें म्यूजिक भी चाहिए? तो ये हालत है हमारी, ये हालत है। सुबह जब बिस्तर से उठे तब मोबाइल में गाना बजा दिया, और अगर नहीं बजाया तो रिंगटोन जो लगा रखी है उस पे गाना है। जैसी पहला फोन आया गाना खुद ब खुद बज गया। रिंगटोन पे गाना, कॉलर टोन पे गाना, यानी खुद भी इधर बजाएंगे, उधर जो फोन करेगा उसको भी सुनाएंगे। इधर भी गाना, उधर भी गाना, इधर भी म्यूजिक, उधर भी म्यूजिक, घर में गाना, बाहर गाना। बस में बैठो तो वहां कोई ना कोई आगे पीछे बजाता मिलेगा, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला बजाता मिलेगा। हम लोग मौलाना ये तमाम बैठे हैं, उलमा परेशान हो जाते हैं। कहीं पर तो कोई बात मान लेता है, बंद कर देता है, कहीं पर कोई जिद्दी होता है, नहीं मानता, नहीं बंद करता। तो हम लोग कहते हैं भैया बंद कर लो, मगर जहां जाकर देखो हद हो गई है। ऑटो के अंदर गाना, ऑटो के अंदर म्यूजिक, बस के अंदर गाना, बस के अंदर म्यूजिक, जहां जाओ उधर गाना, उधर म्यूजिक, हर जगह गाना। आज घर के अंदर है तब गाना, घर के बाहर है तब गाना। ऐ गाना सुनने वाले, जितना आज गाना सुन रहे हो, अगर इसके आधा वक्त भी कुरान सुन लिया होता, खुदा की कसम ये हाल न हुआ होता। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। होता नहीं होता, मगर क्या करे, सुनने को कोई तैयार नहीं। दुनिया के बीमार बड़े हैं, मगर ऐसा कोई बीमार नहीं जिसे कुरान सुन के सुकून मिले। सुभान अल्लाह। याद रखना, कुरान अगर आज कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को अगर आपने अपने घरों के अंदर सुनना, पढ़ना, खोलना बंद कर दिया तो मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है। और दूसरी कौमें आज जो उनको मौका मिल रहा है, जिसमें जुर्रत थी जो कहता कि कुरान की आयतों को निकाल दो, बदल डालो, तरमीम कर दो, ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लग गया कि ये तो कुरान खोलते नहीं, ये तो कुरान पढ़ते नहीं, इन्होंने तो ताकों में सजा के रख दिया, इन्होंने तो कुरान उठा के रख दिया। अब ये तो कोई मरने लगता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब कोई बीमार होता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब किसी को मौत आती है तब कुरान पढ़ते हैं, जब 10वां 20वां 30वां 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं। लोगों ने फिर दुनिया
दुनिया ने देख लिया, इन्हें कुरान से बस इतनी मोहब्बत रह गई है कि इन्हें छूछा में कुरान की जरूरत है, तावीज़ फलीतों में कुरान की जरूरत है, बीमार की शिफा के लिए कुरान की जरूरत है। इसके आगे उन्हें लगा इन्हें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कहने लगे इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें बदल डालो, इतनी आयतें हटा दो, ये कर दो वो कर दो। मगर सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, उसका दरबार है। एक यहूदी आ गया, पढ़ा लिखा है, बड़ा ही दानिश्वर है, जी फहम है, जी खिरद है, मामून रशीद के दरबार में आ गया। बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी सुलझी हुई बातें की, बड़ा अक्ल वाला मालूम हुआ। तो मामून रशीद ने कहा तू इतना समझदार है, इतना जी फहम है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी बातों से पता लगता है तू बड़ा साहिब अक्ल है, तो फिर तू मुझे ये बता कुरान को क्यों दिल में नहीं बसा लेता, क्यों कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ लेता। कहा तू इस्लाम का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तू कुरान को अपना ले, दिल में उतार ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा देखूंगा बाद में, चला गया। लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया। अब मेरे अजीजों गौर करो, एक साल गुजरा, एक साल के बाद में वही नौजवान था, वही यहूदी था, फिर मामून रशीद के दरबार में आया। अब की बार आया है तो आका का गुलाम बन के आया है, अब की बार आया है तो मुसलमान बन के आया है, अब की बार आया है तो सीने में कुरान लेके आया है, अब की बार आया है तो आका का वफादार बन के आया है। मामून रशीद के दरबार में आकर इस्लाम के बारे में बोला, कुरान के बारे में बोला, इतना अच्छा बोला, सुनने वाले दंग रह गए, सुनने वाले हैरान रह गए। मामून रशीद ने सवाल किया, ऐ नौजवान तू एक साल पहले आया था, यहूदी था, एक साल पहले आया था, मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, मगर तूने कलमा नहीं पढ़ा था, तूने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब क्या हो गया, तूने कलमा भी पढ़ लिया, इस्लाम भी कबूल कर लिया, अब तू कुरान की अजमतों पर बात कर रहा है, इस्लाम की अजमतों पर बात कर रहा है। अब उस यहूदी का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे मुसलमानों। वो यहूदी कहने लगा, कल तक यहूदी था आज मुसलमान है, कहने लगा ऐ मामून रशीद सुनो, कल जब तुम्हारे पास आया था तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जाकर मैंने गौर किया, मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने इस्लाम के बारे में गौर किया, कुरान के बारे में गौर किया। कहने लगा जब मैं गया तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहने लगा मैंने इंजील के 2 नुस्खे खरीदे, मैंने तौरात के 2 नुस्खे खरीदे और 2 नुस्खे कुरान मजीद के खरीदे। कहने लगा ये जो तौरात है मैंने इसके अंदर बदलाव किया, तरमीम की, और तौरात को बदल कर दोनों नुस्खों में तरमीम करके मैं ले गया यहूदियों के पास, अपने बड़े आलिमों के पास ले गया और उन यहूदी आलिमों से कहने लगा ए यहूदी आलिमों, ये तौरात है मैं लेकर आया हूँ, इसे खरीद लो, ये 2 नुस्खे हैं, इसे खरीद लो। कहता है उन्होंने लिया, दोनों नुस्खों को रख लिया, खरीद लिया, कीमत दे दी। कहता है फिर मैं गिरजा घर में गया, ईसाइयों के गिरजा घर में जाकर मैंने वो तरमीम शुदा, वो बदलाव जो मैंने किए थे वो इंजील लेकर गया, वो बाइबिल लेकर गया और मैंने कहा ये बाइबिल है, इंजील है, मैंने इसमें तरमीम की है। मैंने उसने कहा मैंने वो बाइबिल ले जाकर दी, वो मैंने उनको इंजील ले जाकर दी कि लो ये 2 नुस्खे हैं इंजील के, लो इनको खरीद लो। कहते उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए, दोनों नुस्खे खरीद के रख लिए। कहता फिर मैंने कुरान मजीद को लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, कुरान में तरमीम की। अब जुमले जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगा मैंने कुरान में बदलाव किया, तब्दीली की और कुरान लेकर एक मदरसे के अंदर चला गया और मदरसे में जाकर मैंने कहा ऐ मौलाना ये कुरान है, ये
कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, इनको अपने पास रख लो। मौलाना ने कहा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा चेक तो कर ले कैसा लेके आया हो। कहने लगा, मौलाना ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा जरा चेक करके तो देख लो। कहता बच्चे ने खोला कुरान, इधर पढ़ना शुरू किया और देख देख के कहने लगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, इसमें बदलाव किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा तुमको कैसे मालूम हुआ? उस बच्चे ने जवाब दिया, ऐ दुनिया वाले, तुम कुरान में बदलाव करना चाहते हो, मगर याद रखना जब तक इस कौम के वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान बसा लिया है, कुरान बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। एक छोटे से बच्चे ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कुरान में तब्दीली नहीं आएगी, तो पता लग गया। कहता है उस दिन मुझे समझ में आ गया जब इस कौम का एक बच्चा कुरान की अजमत को ऐसे बयान करता है तो मुझे पता लग गया सच्ची किताब कुरान है, सच्चा मजहब इस्लाम है। कहता है मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान भी सुना करो मेरे भाई, सिर्फ ये न सोचा करो जलसों में कि लतीफे सुनने को मिल जाए, चुटकुले सुनने को मिल जाए। कुरान सुना करो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, कुरान नहीं बदला जाएगा। तो मैंने अर्ज किया मेरे आका कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। आखिरी बात सुनो जो मैं अर्ज कर रहा था। हुजूर की बारगाह में सहाबी मौजूद है, कहने लगा हुजूर मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं है हुजूर। मेरे आका ने फरमाया उठा लेके जा, तू खा, तेरे बच्चे खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा बाइख्तियार हैं, जब चाहें तब सूरज निकलता है निजाम चलता है, चांद चमकता है निजाम चलता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, ये निजाम कुदरत है। मगर जब आका का इशारा होता है तो निजाम कुदरत बदल जाता है। मकाम सहबा में अली की नमाज कज़ा हो, आका का इशारा हो, जो डूब गया था वो सूरज वापस निकल के आ जाता है। इतना बाइख्तियार नबी है। बचपन है झूले के अंदर है, उंगली हिलती है तो चांद भी झुकता है, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद। मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे इमाम ने फरमाया चांद जिसके लिए खिलौना बना दिया गया, उस नबी का मकाम क्या होगा जिसकी उंगली के इशारे पर चांद नाचता हो, चांद झूमता हो। फिर वो आका जब
ऐलान नबूवत करे तो फिर वो आका जब ऐलान नबूवत करने के बाद में बात मौजूज़े पर आए तो वो चांद क्यों न दो टुकड़े हो जाए जो बचपन से नबी के इशारों पे नाचता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे आका की अजमतें बड़ी, हुजूर कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। नो बहारे कायनात में, नो बहारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर आए तो बहारें, बेशक हुजूर आए तो रौनकें, हुजूर आए तो कायनात में उजाले हो गए, हुजूर आए तो दुनिया की काया पलट गई। वो चरवा है जो बकरियां चराया करते थे, वो लोग जो गुलामियों में जिंदगी गुजारते थे, बहारें ऐसी आई कि जो गुलाम इब्ने गुलाम था, नाम जिसका बिलाल था, आका ने फिर उसे भी काबे की छत पे चढ़ा दिया और उम्मत को बता दिया ये बिलाल है, मैंने इसको चमका दिया। अब जब तक दुनिया बाकी रहेगी बिलाल का नाम बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक दुनिया बाकी, जब चाहा, जैसे चाहा, जो चाहा वो किया। तो हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। अल्लाह ने वो अजीमुल मर्तबत रसूल हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और ये सदका मदीने वाले आका का है, ताजदारे मदीना का है, तुम्हारे मेरे आका का सदका है कि आज हम लोग जो इतनी इज्जतें हमें अल्लाह ने अता की है। आखिरी बात सुनो तवज्जो से, जो अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता की है, इतनी इज्जतें कि कुरान में भी इज्जतों का ऐलान कर दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अता फरमाया और मजीद आगे फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो तुम्हारी मेरी अज़मतों का ऐलान किया, वजह ये है हम मुस्तफा के गुलाम हैं, ताजदारे मदीना के उम्मती है। वरना अपने आप पर नजर डाल लो, हम तो दिन रात गुनाह किया करते हैं, सुबह शाम गुनाह किया करते हैं। सुबह बिस्तर से उठे गुनाह करते हुए हम सुबह से पूरा दिन जो गुजार रहे हैं, पूरे दिन गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं। झूठ बराबर है, गीबत बराबर है, चुगली बराबर है, हसद बराबर है। दिल में कीना है अपने भाइयों की तरफ से, दिल में बुग़्ज़ हसद है अपने भाइयों की तरफ से। पड़ोसी से जल रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। जिसे देखो कोई जो है चौराहे पे खड़ा होकर बदतमीजियां कर रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई शराब के जाम उठा रहा है, कोई नमाज़ें तर्क कर रहा है, कोई ज़िनाकारियों में मुलव्विस मुब्तला है। किसी को देखो तो जुए के अड्डे पर बैठा है, किसी को देखो तो सट्टा लगा रहा है, किसी को देखो तो हद हो गई, मोबाइल पे सट्टा चलने लगा, मोबाइल पे लूडो के जरिए जुआ होने लगा, मोबाइल पे वर्ल्ड कप के नाम पर जुआ होने लगा, IPL के नाम पर सट्टा होने लगा। ये नौजवान मोबाइल पे जुआ भी खेलने लगे, सट्टा भी लगाने लगे। हालात ये हो गए, हर तरफ ये हालात है। मगर मुझे बताओ वो भी कौमें तो गुजरी हैं जिन्होंने एक गुनाह किया, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खंजीर बना दिया, पत्थरों की बारिश कर दी, कभी तूफान नूह आ गया। याद रखना, एक गुनाह करने वालों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन गुनाह पे गुनाह, नाफरमानी पे नाफरमानी। अब जरा घर पे जाना, जलसे के बाद में फिर आईना उठाना और आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला ए मेरे परवरदिगार, तूने एक नाफरमानी पर उनको
बंदर बना दिया, मैं पूरे दिन नाफरमानियां करता हूँ। तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है, तेरा शुक्र है मेरा वजूद सलामत है, तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके ये तसव्वुर न कर लेना, ये न सोच लेना कि अगर अजाब नहीं आता तो इसमें कोई तुम्हारा हमारा कमाल है। ये कभी तसव्वुर न करना कि अगर अजाब नहीं आ रहा हो तो हमारी इबादतों का कमाल है, हमारी बंदगी का कमाल है। याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ताजदार मदीना की अजमतें हैं जिन्होंने बचा रखा है, ये मुस्तफा का सदका है जिसने बचा रखा है। अल्लाह का अजाब तो कब का आ जाता अगर मुस्तफा का करम न बचाता, रब का गज़ब आकर पकड़ लेता अगर मुस्तफा की अताओं ने न रोका होता, अगर मुस्तफा का प्यार दरमियान में न होता। याद रखना, अपने आप को बदलने की जरूरत है और आका से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। आका से सच्चा प्यार करो, अपनी जिंदगियों को बदल डालो, इसलिए कि जिंदगियां कलील है, ये जिंदगी की चादर फट सकती है, इसे संभालो जरा कायदे से। और कहने वाले ने कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार बनी। हुजूर से प्यार करो और तरीका जिंदगी का वो रखो जो हुजूर ने अता किया, मामलात वो रखो जो हुजूर ने अता किया। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार कहने सुनने से ज्यादा पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।